अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अहमद रजा एंड यू आर वाचिंग अहमद कंप्यूटर एकेडमी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है प्रायोरिटी एल्गोरिथम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है जो कि बहुत दफ़ा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि उनका क्राइटेरिया कौन सा है। तो देखें, जितने भी एल्गोरिथम है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उनके दो ही क्राइटेरिया होते हैं। एक आप लोगों के पास होता है नॉन प्रीएम्प्टिव और दूसरा आप लोगों के पास होता है प्रीएम्प्टिव। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव का ये मतलब है कि जब सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा तो कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा। बट प्रीएम्प्टिव का मतलब हमारे पास ये है कि जब एक प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है तो किसी दूसरे ने इंटरप्ट कर दिया है तो सीपीयू पहले वाले प्रोसेस को छोड़ देगा और दूसरे वाले को एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका क्राइटेरिया हमारे पास है प्रीएम्प्टिव। जो आप लोगों को डाटा गिवन होगा वो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है। प्रोसेस आईडीज आप लोगों को गिवन होगी, इसी तरह से अराइवल टाइम गिवन होगा। अराइवल टाइम का दूसरा नाम भी है आप लोगों के पास स्टार्ट टाइम। इस तरह बर्स्ट टाइम गिवन होगा और इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आप लोगों के पास गिवन होती है प्रायोरिटी। ओके, ये मैं समझा देता हूं। ये होते क्या है, प्रोसेस आईडी तो सिंपल उसका नाम है प्रोसेस का, ठीक है, जैसे P1 P2 P3 उसके नाम है। अराइवल टाइम का मतलब ये है कि रैम के ऊपर कब प्रोसेस आया है, ठीक है, कितनी देर में वो आया है। बस टाइम का ये मतलब है कि कितने सेकंड या कितने मिनट के अंदर उसने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करना है। लेट्स सपोज हम लोग इनको लेट कर लेते हैं कि ये सेकंड्स में है। तो देखिए P1 ने अपना काम कंप्लीट करना है 10 सेकंड्स के अंदर, ठीक है, तो ये बस टाइम आप लोगों के पास होता है। प्रायोरिटी का मतलब आप लोगों के पास क्या होता है, किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, किसको हमने तरजीह देनी है दूसरे पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन में एक और चीज गिवन होगी प्रायोरिटी एल्गोरिथम के अंदर, वो ये बताया गया होगा कि लोएस्ट नंबर की हाईएस्ट प्रायोरिटी है या फिर हाईएस्ट नंबर की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो हम यहाँ पे लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास लोएस्ट नंबर है ना उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो मैं क्या सपोज कर रहा हूं जो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू इक्वल टू हाईएस्ट प्रायोरिटी। हमने ये सपोज कर लिया। ओके जी, अब आप लोगों को बोला क्या जाएगा कि आप लोगों ने क्या चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को बोला जाएगा कि आपने फिनिश टाइम फाइंड करना है, ठीक है, फिनिश टाइम या कंप्लीशन टाइम इसको बोलते हैं, ठीक है, आपने ये फाइंड करना है। उसके बाद आप लोगों को बोला जाएगा कि आप इसका टर्न अराउंड टाइम फाइंड करें, ठीक है, क्या फाइंड करें, टर्न अराउंड टाइम। इसी तरह आप लोगों से बोला जाता है वेटिंग टाइम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं WT, और आप लोगों को लास्ट पे बोला जाएगा रिस्पांस टाइम फाइंड किया जाए, ठीक है। तो ये हमने सारी की सारी चीजें फाइंड करनी है। तो इस चीज को फाइंड करने के लिए पहले आप लोगों को एक गैंट चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गैंट चार्ट बना लेता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने गैंट चार्ट को अच्छी तरह से बना लिया, यू कैन इजीली फाइंड फिनिश टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पांस टाइम। तो जरा इसको समझिएगा गैंट चार्ट को। गैंट चार्ट का ये मतलब है सीपीयू कब इसको एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस को। तो हमेशा सीपीयू स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो आप लोगों ने इस तरह से लिखना है 0, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है अराइवल टाइम को। किसको देखना है, अराइवल टाइम को। अराइवल टाइम पे हमारे पास 0 पे कितने प्रोसेस आ चुके हैं। तो देखें 0 पे सिर्फ P1 आया है, इसने कब आना था 2 पे, इसने कब आना है 4 पे, इसने कब आना है 6 पे और इसने कब आना है 8 पे। 0 पे भी एक ही प्रोसेस आया, दैट इज P1। तो आप इधर से ना रफली इस तरह से लिख लेंगे कि अभी 0 पे हमारे पास प्रोसेस आ चुका है P1। अब देखिए जब एक ही प्रोसेस है तो आप इस प्रायोरिटी को चेक नहीं करेंगे। जब एक ही प्रोसेस होगा तो उसी ने रन होना है, तो इसको हम रन करेंगे। अब कितना रन करना है, कंप्लीट बस टाइम रन नहीं आप लोगों ने करना, पूरे का पूरा 10 टाइम रन नहीं करना, आपने करना है 1 टाइम। तो यहाँ पे ये जो P1 है, P1 में लिखूंगा, इसको हम रन करेंगे 1 टाइम। इस तरह से आपने 1 लिख देना है, ओके। और ये आप लोगों ने एक इसका बॉक्स बना देना है कि 1 टाइम हम लोगों ने रन कर दिया, ठीक है। अब सीपीयू आप लोगों के पास कहां पे खड़ा हुआ है, 1 पे। अब हमने फिर से चेक करना है कि 1 पे कोई न्यू प्रोसेस हमारे पास आया है या नहीं। तो देखिए 1 पे हमारे पास कोई भी न्यू प्रोसेस नहीं आया, ऐसे ही है ना, इसलिए आना था 2 पे। तो अभी सीपीयू कहां पे खड़ा हुआ है, 1 पे। हमने P1 को एक टाइम रन कर दिया है, एक टाइम,
तो बाकी बस टाइम उसका कितना बच गया 9। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, बाकी उसका बस टाइम बच जाएगा 9। ठीक है, अब क्योंकि कोई न्यू प्रोसेस नहीं आया, सिर्फ P1 ही रैम के अंदर है, तो हम इसी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखूंगा P1। अब फिर से आप लोगों ने 1 टाइम ही रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको फिर से 1 टाइम रन करेंगे और ऐड करते जाना है। 1 और 1 2, यहाँ पे आएगा 2। इसका बाकी कितना बच गया यहाँ पे 8। ठीक है, ये आप लोगों ने याद लाजमी रखना। ओके जी, अब हमारे पास प्रोसेस सीपीयू कहां पे खड़ा हुआ है 2 पे। तो फिर से चेक करेंगे 2 पे हमारे पास कोई न्यू प्रोसेस आया या नहीं। तो देखें P2 ने कब आना था 2 पे, तो P2 भी आप लोगों के पास आ चुका है। अभी ये भी टर्मिनेट नहीं हुआ और P2 भी आ चुका है, तो यहां पे आप लोग लिख लेंगे P2 को भी। ओके जी, अब देखिए 2 आप लोगों के पास प्रोसेस आ चुके हैं। तो जब 2 प्रोसेस आए फिर उनका आपस में कंपैरिजन करना है प्रायोरिटी एल्गोरिथम में। किस बेस पे करना है, इस प्रायोरिटी की बेस पे। देखें मैंने ये बोला था जो लोएस्ट वैल्यू है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो देखें लोएस्ट वैल्यू किसकी है, P2 की लोएस्ट वैल्यू है, इसकी क्या है 1 और इसकी कितनी है 3। तो मीन टू से किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हुई P2 की। तो अब सीपीयू क्या करेगा, P1 को छोड़ देगा यहाँ पे और किसको रन करना शुरू कर देगा P2 को। ठीक है, तो P2 हमारे पास रन होगा, इसको भी आपने 1 टाइम ही रन करना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे P2 और 2 और 1 3। अब देखिए इसका तो बस टाइम है ही कितना था 1, तो ये यहां से हमारे पास टर्मिनेट हो गया। आपने यहां से भी इसको टर्मिनेट कर देना है कि ये यहां से खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, इसने एक टाइम ही अपना काम कंप्लीट कर दिया, तो हमारे पास यहां से ये टर्मिनेट हो गया। अब सीपीयू कहां पे खड़ा हुआ है 3 पे खड़ा हुआ है। तो अब न्यू फिर से चेक करेंगे 3 पे कोई न्यू प्रोसेस तो नहीं आया। तो देखिए नहीं आया, इसने 4 पे आना था। तो अब सिर्फ फिर से कौन रह गया हमारे पास P1। अब P1 को फिर से 1 टाइम हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पे देखें लिखेंगे P1 कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है 1 टाइम, 3 और 1 4। यहां पे आप लोगों के पास आ गया 4। सेम एज इसकी रकम वैल्यू आप लोग कम करते जाएंगे, 8 से आप लोगों के पास रह गई है 7। ओके, अब आप लोगों के पास सीपीयू कहां पे खड़ा हुआ है 4 पे। तो चेक करेंगे 4 पे कोई न्यू प्रोसेस आया है, यस आ गया, P3 हमारे पास न्यू प्रोसेस आ चुका है। तो यहां पे इसको ड्रा कर लेंगे कि P3 भी आप लोगों के पास यहां पे आ चुका है। अब देखिए फिर से 2 प्रोसेस हो गए हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। देखें P1 की हमारे पास प्रायोरिटी है 3 और P3 की है 2। तो यहां पे फिर से वही बात, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहां पे हम किसको एग्जीक्यूट करेंगे P3 को, क्योंकि इसकी लोएस्ट वैल्यू है, इसका मतलब इसकी तरजीह ज्यादा है, तो इसको पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा P3, इसको भी 1 टाइम रन करेंगे। 4 और 1 5 और इसका बस टाइम कितना है 2, बाकी कितना बच गया 1। अब सीपीयू कहां पे खड़ा हुआ है 5 पे। तो चेक करते हैं 5 पे कोई न्यू प्रोसेस है, नो। तो अब इन दोनों में से किसको एग्जीक्यूट करना है, जाहिर सी बात है प्रायोरिटी तो इसकी ज्यादा है, तो दोबारा से फिर से इसी को रन करेंगे। तो P3 को दोबारा से रन करूंगा, तो यहां पे लिखेंगे P3 1 टाइम ही रन करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा ये आप लोगों के पास 6। ठीक है, ये बाकी कितना बच गया 0। 0 में ये हमारे पास टर्मिनेट हो गया है, तो यहां पे इसको भी हम लोग टर्मिनेट कर देंगे P3 को भी। ठीक है, अब सीपीयू कहां पे खड़ा हुआ है 6 पे। तो देखेंगे 6 पे क्या कोई न्यू प्रोसेस आया, यस। P4 ने कब आना था हमारे पास 6 पे, तो हम यहां पे इसको भी लिख देंगे P4 को भी। तो यहां पे हमारे पास आ गया P4। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि किसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा है। तो देखें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, तो प्रायोरिटी देखें P1 की हमारे पास है 3 और P4 की क्या है 4। तो ज्यादा किसकी हुई 3 वाले की, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो P1 की हमारे पास वैल्यू क्या हुई ज्यादा हुई। तो किसको एग्जीक्यूट करेंगे P1 को। कितना रन करना है 1 टाइम ही रन करना है आप लोगों ने। तो यहां पे P1 फिर से लिखेंगे, 1 टाइम रन करेंगे, 6 और 1 7, बाकी ये कितना बच गया 6। अब 7 पे कोई न्यू प्रोसेस आया, नो। प्रायोरिटी तो इसी की ज्यादा P1 की, तो P1 को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे P1 और यहां पे लिख देंगे 8। क्लियर। अब 8 पे आप लोगों के पास न्यू प्रोसेस आ चुके हैं, अब आप इसको भी यहां पे लिख देंगे P5 को। अब इन तीनों में से प्रायोरिटी चेक करेंगे किसकी हाईएस्ट है। तो देखें P5 की प्रायोरिटी है 5, P4 की आप लोगों के पास प्रायोरिटी है 4 और P1 की प्रायोरिटी क्या है 3। तो लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट प्रायोरिटी।
एंड लोएस्ट वैल्यू इज P1। P1 की वैल्यू क्या है, प्रायोरिटी 3, तो P1 को ही एग्जीक्यूट करेंगे। हाँ, जब आप लोगों को पता चल जाए कि अब कोई भी न्यू प्रोसेस आने वाला नहीं है, तो बाकी जितना उसका बर्स्ट टाइम बच गया है ना, उसको कंप्लीट आप लोग एग्जीक्यूट कर दे। तो यहाँ पे देखें, इसका P1 का बर्स्ट टाइम कितना बच गया, 6, 8 और 6 हमारे पास हो जाएगा 14। ओके, जैसे ही 14 किया, ये हमारे पास यहां से टर्मिनेट, क्योंकि इसने अपना पूरे का पूरा बर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट कर लिया। अब हमारे पास दो बचे हैं, P4 एंड P5, तो जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखें, P4 की है 4 और P5 की है 5, तो P4 की यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो P4 को कंप्लीट एग्जीक्यूट करेंगे। और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 1, तो इसको 1 टाइम ही हम रन करेंगे, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम ही 1 है। किसका, P4 का। तो 14 और 1 15, यहां से हमारे पास P4 भी टर्मिनेट। लास्ट में आप लोगों के पास रह गया P5, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे P5 और इसका बर्स्ट टाइम आप लोगों के पास है 5, तो 15 और 5 20। अच्छा जी, ये आप लोगों का गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब बाकी बहुत ही आसान है तरीका आप लोगों के फाइंड करने का। पहला आप लोगों ने फिनिश टाइम फाइंड करना है, किसका, P1 का। तो देखें, जो लास्ट आप लोगों के पास गैंट चार्ट के अंदर P1 होगा, ठीक है, लास्ट कौन सा है, हम चेक करते हैं, यहां पे P1 लास्ट है। ठीक है, इसकी जो राइट साइड पे वैल्यू होगी वो आपके फिनिश टाइम होगा। देखें, लास्ट पे क्या, कहां पे है, P1 यहां पे है, और इसका राइट साइड पे वैल्यू कौन सी है, 14, तो यहां पे P1 का हमारे पास फिनिश टाइम होगा 14। नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने P2 का फिनिश टाइम फाइंड करना है, तो P2 हमारे पास देखेंगे लास्ट पे कहां पे है, तो P2 देखें लास्ट पे यहां पे हमारे पास, तो इसका फिनिश टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 3। इसी तरह से देखें, P3 का हम लोगों ने फिनिश टाइम फाइंड करना है, तो P3 लास्ट पे हमारे पास यहां पे है, उसकी राइट साइड हमारे पास ये है, तो 6। सेम एज इज P4 का हमारे पास यहां पे है, तो ये आ जाएगा 15, और P5 आप लोगों के पास आ जाएगा 20। ओके, अब आप लोगों ने टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले मैं वेटिंग टाइम आप लोगों के लिए फाइंड कर देता हूं, फिर हम लोग टर्न अराउंड टाइम फाइंड करेंगे। तो वेटिंग टाइम का फार्मूला हमारे पास होता है फिनिश टाइम, इसका फार्मूला है वेटिंग टाइम का, फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, फिर आप लोगों के पास वेटिंग टाइम आ जाता है। तो चेक करते हैं वेटिंग टाइम को। ये आप लोगों के पास है फिनिश टाइम 14 और ये है बर्स्ट टाइम। हाँ, बर्स्ट टाइम आप लोगों ने जो उसका एक्चुअल होगा ना वही लेना है। तो देखिए 14 माइनस 10 माइनस 0, बाकी कितना बचा 4, तो इसका वेटिंग टाइम आप लोगों के पास आ जाएगा 4। सेम एज इट इज हमने इसका निकाला है 3 1 माइनस 2, मतलब 3 माइनस 3 0, तो यहां पे आएगा 0। सेम एज इट इज 6 माइनस 2 माइनस 4, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 0। उसके बाद है 15 माइनस 1 माइनस 6, तो 15 में से 7 माइनस करेंगे, बाकी आ जाएगा 8। 20 माइनस 5 माइनस 8, तो 13, 20 में से 13 माइनस करेंगे, बाकी आप लोगों के पास बच जाएगा 7। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जो बर्स्ट टाइम उसका एक्चुअल होगा ना उसी को आप लोगों ने माइनस करना है। तो ये आप लोगों के पास वेटिंग टाइम आ गया है। इस तरह से आप लोगों ने टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। तो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला आप लोगों के पास होता है वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, मतलब जो जितना उसने वेट किया है उसमें हम वेटिंग टाइम ऐड कर देंगे, वो आप लोगों के पास टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। टर्न अराउंड टाइम का मतलब है कब वो फिनिश हुआ है, सीपीयू ने इसको कब छोड़ा है। तो देखें, वेटिंग टाइम है इसका 4 और बर्स्ट टाइम है इसका 10, तो इसका टर्न अराउंड टाइम कितना आ जाएगा 14। इसका वेटिंग टाइम है 0 और बर्स्ट टाइम इसका 1, तो टर्न अराउंड टाइम इसका कितना आ जाएगा 1। 0 प्लस 2 2, 8 प्लस 1 9 एंड 7 प्लस 5 12। अब लास्ट में आप लोगों के पास आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो देखिए रिस्पॉन्स टाइम का आप लोगों के पास फार्मूला होता है सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। सीपीयू फर्स्ट टाइम का मतलब ये है, फिनिश टाइम में हम लोगों ने मैंने बताया था ना कि जो आप लोगों के पास प्रोसेस लास्ट पे आएगा उसकी राइट साइड वैल्यू देखनी है। सीपीयू फर्स्ट टाइम में जो प्रोसेस पहले है उसकी लेफ्ट साइड पे वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो P1 पे देखें लेफ्ट कितना है 0, अराइवल टाइम इसका कितना है 0, तो 0 माइनस 0 आप लोगों के पास आएगा 0। सेम एज इट इज P2 का देखना, तो P2 यहां पे है 2 माइनस 2, ये आप लोगों के पास कितना आएगा 0। सेम एज इट P3 है 4 4 माइनस 4 0,
P 4 है 14, 14 माइनस 6 8, 15, 15 माइनस 8 7। ओके जी, इस तरह से आप लोग इनको फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब अगर इनकी एवरेज फाइंड करनी है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इनकी एवरेज फाइंड करें, तो देखें टर्न्ड अराउंड टाइम की अब अगर हम लोगों ने एवरेज फाइंड करनी है, किसी की भी बोला जा सकता है टर्न्ड अराउंड टाइम की, सपोज करें, तो टोटल जो जितनी वैल्यूज होती हैं लाइक 14 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 12, इनको प्लस किया तो टोटल कितनी वैल्यूज हैं 5 और डिवाइड कर देंगे 5 से, मतलब जो उनकी वैल्यूज होंगी उनको प्लस करेंगे और जो जितनी टोटल होंगी उससे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर आप लोगों ने एवरेज फाइंड करनी है वेटिंग टाइम की, तो उनका भी इसी तरह से हम लोग करेंगे 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।